सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक हमें गद्यांश दिया है, उससे हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ बोला है, किसी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर जैसे चिड़िया द्वारा खेत में चुगे जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था अगर, ठीक है, व्यवस्था करता तो वह उपवास का पत्र बन जाता, उसके देर से किए गए प्रयास बेकार हो जाता। अगर जैसे कि जैसे किसान जो होता है ना कि फसल जो खेत में उगाता है, तो कभी कभी चिड़िया आके वो चुग लेते हैं। तो अगर किसान वो जैसे ही दाना फैला दिया, अगर तब से वो बना, मतलब कि अपना रखवाला कर लेता है, तो तब वो उपवास का पात्र बन जाता है, ठीक है। फिर बोला परिश्रम का गौरव तभी होता है जब उसका लाभ किसी और को मिल सके। जैसे इसी कारण जैसे यहाँ पे बोले ना, बादल जो है, बादलों का जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद अगर नहीं करता तो उसका बरसना क्या है, व्यर्थ हो जाता। अवसर का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों को या बाद में क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो ये हमने गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कि काम का महत्व बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब उसका भाग्य के भरोसा छोड़ दिया जाता है, या जब हम समय पर काम को पूरा करते हैं, या जब उसे टाल देते हैं, या जब उसका कोई जब काम को नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमें बताया किसी काम को पूरा समय पर करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। मतलब कि जब हम समय पर काम को पूरा करेंगे तो हमारा महत्व, मतलब काम का महत्व बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल बी नंबर जो है ये सही होगा, यानी कि बी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेत का रखवाला उपवास का पत्र कब बन जाता है, जब वह खेत में पौधे को नहीं उगाते हैं, या खेत की रखवाली करता है, या चिड़ियों का इंतजार करने पर, या वह खेत में काम करता है। तो उपवास का पत्र जब कब बनता है, जब चिड़िया द्वारा खेत को चुगे जाने पर, ठीक है, चुग जाने पर उनकी रक्षा, मतलब रखवाली सुरक्षा करने की व्यवस्था अगर वो करता तो वो उपवास का पत्र बन जाता है, यानी रखवाली करने पर, यानी बी हमारा सही होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि परिश्रम का गौरव किस में होता है, जब प्रयास विफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, या जब हानि उठाने पड़े तब, या उसका लाभ किसी और को मिल सके, या जब परिश्रम ना करें। तो वहाँ पे लिखा था, पैसेज में हमने जाना था कि परिश्रम का गौरव तब होता है जब उसका लाभ किसी और को मिल सके। जैसे कि अगर बरसता है तो किसानों के फसल में अगर होता है तो फिर लाभ मिल सका, तो दूसरों को मिल सका, तो ये क्या है, परिश्रम का गौरव है, यानी इसमें हमारा सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बादल का बरसना कब बेकार होता है, जब गर्मी शांत हो जाता है तब, या फसल को लाभ ना पहुँचे तब, या किसान हो जाए तब, या नदी तालाब भर जाए तब। तो बादल का बरसना बेकार तब होता है जब फसलों को लाभ नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का पर्यायवाची शब्द होता है किसान को किस और नाम से जाना जाता है, जवान, या मजदूर, या कृषक, या रखवाला। तो हम जानते हैं किसान का पर्यायवाची शब्द जो है वो कृषक है, जो कि पैसेज में भी दिया हुआ है। तो 5 नंबर का आंसर सी सही होगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पैसेज पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 से 10 तक का उत्तर हमें बताना है। यहाँ से 4 और यहाँ से 5। अगर आपने इन सभी को राइट आंसर मारा तो आपका टोटल यहाँ से 9 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहला देती है। बात तो सही है कि कायर लोग जो होते हैं ना, वो क्या हो जाता है, डर से कँपाने लगता है, ठीक है। सुरमा नहीं विचलित होता है, लेकिन सुरमा विचलित नहीं होते हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, क्षण जो है वो एक नहीं बल्कि धीरज को क्या कर देती है, खो देती है। विद्वानों को गले लगाते हैं और कांटों में रह बनाते हैं कौन, सुरमा। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गाते हैं, जो आ पड़ता है सब कहते हैं, ठीक है। उगते उगते निहारते नीते रहते, भूलों
सूलों का मूल नसीब को कहते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज है जो हमें अब हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सूलों का मूल नसीबों को मिलता है। ठीक है, नसाने को बाढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। ठीक है, लेकिन है कौन विद्वान ऐसा जग में, यानी कि पूरा पृथ्वी में, जो टीक सके वीर के नर के माग में। ठीक है, खम ठोक ठेलता है जब नर। ठीक है, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है। तो विपत्ति आने पर कौन डरता है? ठीक है, तो विपत्ति आने पर कौन डरता है? सूरमा, दयालु, वीर या कायर। सो विपत्ति आने पर जो डरता है वो है कायर, यानी कि बी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, 6 नंबर का। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है? तो विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है? सुरमा, कायर, डरपोक या दुखी। तो हम कह सकते हैं विपत्ति आने पर जो नहीं विचलित होता है वो है सुरमा, यानी ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है पत्थर पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है, या जब कायर भाग जाता है, या जब मानव भाग जाता है, या मानव मेहनत करता है। तो जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे 8 नंबर का आंसर जो होगा वो ए ही होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो सूल का पर्यायवाची शब्द होगा कांटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका 10 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला मानव शब्द का विलोम क्या होगा? मनुष्य, जानवर, दानव या देवता। तो हम कह सकते हैं मानव शब्द का जो पर्यायवाची विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द है तो वो हो जाएगा दानव, यानी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें व्याकरण से हमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे हर एक सेट में। ठीक है, आपको ध्यान देना है। सुगंध, यानी ये प्रत्यय और उपसर्ग से पूछा है। सुगंध शब्द में किसका उपसर्ग होता है? तो हमने आपको बता दिया था कि उपसर्ग प्रत्यय होता है क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सुगंध। ठीक है, क्या लिखा है? सुगंध। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे कि अगर हम सु प्लस सु जोड़ गंध कर देंगे, ठीक है, गंध, तो आपको यहाँ पे समझना है ये सु जो है ये गंध के पहले लगा है, और अगर सु के बाद में देखेंगे तो गंध आया है, सुगंध। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो गंध के पहले आया है सु, ठीक है, ये सु देखिए यहाँ पे, ये क्या है? उपसर्ग है। वही चीज़ यहाँ पे बोला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा शब्द है? क्या ये तालवर्षा वाला सु है, या सौम्य दुर्गु, या सौम्य उर्सु, या तालवर्षा वाला सौम्य दुर्गु? सो हम जानते हैं कि ये वाला सो, ठीक है, तो ये वाला सु कहाँ पर है और यहाँ पर है, ये सु है, बिल्कुल सी हमारा सही होगा। तो उपसर्ग जब भी लगेगा वो शब्द के शब्दांश के आगे में लगता है, और प्रत्यय जो होता है प्रत्यय, ठीक है, तो ये लगता है बाद में, जैसे सु पर गंध हो जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, देखिए फिर यहाँ पे आ गया, अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट में बताता है, जैसे यहाँ पे सुगंध सु था प्रत्यय और गंध आखिर वाला, तो वो है सु था उपसर्ग और गंध जो है वो है प्रत्यय। यानी कि अगर किसी शब्द के लास्ट में जोड़कर उसके अर्थ को बदल दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय, यानी बी नंबर सही होगा। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है 13 नंबर पे, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो हम जानते हैं पानी का, जैसे नदी दिया है, अग्नि दिया है, जल दिया है, बादल, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा सी नंबर होगा, जल, यानी कि बादल, जल। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है पानी का। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुरती सम भिन्नार्थक शब्द का युग्म यानी जोड़ा हमें चुनना है, कौन तो सही है? युग्म मीन्स जोड़ा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अन्य मीन्स दूसरा, ये भी सही है।
मीन्स अनाज, ये भी तो सही है। देखते हैं यहाँ पे अन्य, अन्य मीन्स अनाज थोड़े होता है, अन्य में तो दूसरों हो जाता है। अन्न का अनाज, ये बात तो सही है, लेकिन ये वाला गलती है, इसी वजह से इसको तो हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ सी में दिया है अन्य, अन्य मतलब भोज नहीं, अन्य मतलब कोई और दूसरा, अन्न का तो भोजन हो, ये भी हो, ये मतलब नहीं होगा, एक नहीं हो तो फिर ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या सही होगा कि सब में, जैसे अन्य मतलब दूसरा, ये सही है, ये भी सही है, मतलब हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, घी के दिए जलाने का मुहावरे क्या होता है। ठीक है, तो घी के दिए जलाने का मुहावरे जो है वो, जैसे यहाँ पे दिया है घी बर्बाद करना, या घी दुखी होना, या इसका नेक्स्ट, या खुशी मनाना, या फिर कोई नहीं। तो हम जानते हैं घी का दिए जलाना खुशी मनाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, योग रूढ़ है। सो हम जानते हैं ये राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, बिना अटके बोले, मतलब ये क्या है, सरल वाक्य, यानी ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट है मोहन गाता है और राधा नाचती है। यहाँ पे एक चीज़ आ गया और, ठीक है, यही और जो है ये सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाती है, यानी बी हमारा सही होगा 17 का। नेक्स्ट है शब्द, शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, यानी बी नंबर हमारा सही होगा, विशेषण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का अच्छा है और लड़की है, मतलब लड़का अच्छा है और लड़की है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होता है। देखो लड़का का हम लोग अच्छा लिखते हैं तो लड़की का क्या हो जाएगा, लड़की अच्छी है, यानी बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर क्या होता है। लड़की लंबी है, या लड़कियां लंबी है, या लड़के लंबे हैं, या लड़का की लंबाई है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ तुमको क्या, आपको क्या करना है, वचन बदल देना। एक वचन बहुवचन ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे लड़का एक है, अगर इसका बहुवचन करेंगे तो लड़के होंगे। ठीक है, लड़के, तो यहाँ पे लड़का अच्छा है तो लड़के क्या होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि वचन में से वचन बदल देंगे तो इसकी विशेष मतलब हाँ इसके ये पर भी बदल जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी लड़के अच्छे हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। मतलब कि आपको गद्यांश सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है कि आप अगर गद्यांश पढ़ लेते तो यहीं से आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो सातों भाई आए गाय की आंधी रे। ठीक है, ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ठीक है, हिती चित के दवे थूनी, गिरानी गिरानी मुँह बलिंडा टूटा। ठीक है, तृष्णा छानी परी, घर उपरी कुबद्धी का भाड़ा फूटा। ठीक है, नेक्स्ट है जोग जुगती करी सातों बांधी, निर्चू चूवे न पानी पानी। ठीक है, कूड़ कपट काया का निकसाया, हरि की गति जब जानी। ठीक है, आदि आदि पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भाया तम खीना। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। जैसे यहाँ पे बोला प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है, तो ये जो लिखा है जैसे यहाँ पे कबीर है ना, कबीर यहाँ पे, तो यहाँ इस प्रस्तुत गद्यांश का जो लेखक ये है वो कबीरदास है, जो बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मनुष्य भ्रम से दूर हो जाता है, या माया से छुटकारा मिलता है, या मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, या उपयुक्त सभी। सो हम जानते हैं कि मनुष्य का भ्रम भी दूर हो जाता है अगर ज्ञान की आंधी आती है तो। ठीक है, ज्ञान हो जाता है, माया से भी छुटकारा मिलता है, मनुष्य की अज्ञानता भी दूर हो जाती है, मतलब उपयुक्त सभी इसमें कह सकते हैं, यानी कि हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, भ्रम का अर्थ क्या होता है, छाया, माया, शंका या कष्ट। तो भ्रम का अर्थ होता है माया। ठीक है, क्या होता है, माया, यानी बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिती चित की दवे थूनी, गिरानी मुँह
बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहता है? भ्रम नहीं टूट जाता है, स्वर्थ और मोह दोनों समाप्त हो गया है, या स्वर्थ और मोह समाप्त नहीं हुआ है, या मन निर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि स्वर्थ और मोह दोनों समाप्त हो जाता है, ये बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है तम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए तम, तिमिर, अंधेरा, ये सब रात यानी अंधेरा का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो जैसे यहाँ पे रोशनी, रोशनी मतलब प्रकाश होगा, अंधेरा, उजाला, भ्रम। सो हम कह सकते हैं तम का पर्यायवाची शब्द जो है वो अंधेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो कबीर की जो मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था, यानी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किसमें विश्वास करते थे? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है राम और रहीम की एकता में। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? राम और रहीम की किस पर विश्वास करता था? तो राम और रहीम की एकता में, धर्म में, जातिवाद में, या मंदिर और मस्जिद में। सो हम बता सकते हैं कि कबीर जो है ये केवल राम और रहीम में ही विश्वास करते थे। नेक्स्ट है मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है? मोती, हीरा, सोना या चांदी? तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, यानी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है कबीर ने हस्ती किसे कहा है? संसार को, ज्ञान को, या फिर हम कह सकते हैं अज्ञान को, या मूर्खों को? सो यहाँ पे होगा कबीर जो है हस्ती संसार को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साधु किसकी निंदा करती है? सज्जनों को, दुर्जनों को, गरीबों को, या अमीरों को? तो ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, उसको बाद में हम बता देंगे। ठीक है, 30 नंबर का। अब आप यहाँ पे गद्यांश जो देख पा रहे हैं, झूरी और झूरी जो है कांची के दोनों बेलों के नाम थे। ठीक है, और हीरा और मोती दोनों पछाए जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझाया जाता यह हम नहीं कह सकते, ऐसे कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इस गद्यांश का ये गद्यांश कहाँ से लिया गया था, किस पाठ से लिया गया था? तो हम जानते हैं ये दो बेलों की कथा से लिया गया था, यानी हमारा ए नंबर आंसर सही होगा। हम इसका नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिखा है दोनों बेलों के नाम क्या थे? झूरी और कांची, या हीरा और मोती, या गया और भैरव, या सोना और रूपा? सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों बेलों के नाम जो थे वो हीरा और मोती था। बेल किस जाति की होती है? तो बेल जो ये पचाही जाति की होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल सही होगा। दोनों बेल एक दूसरे को विचार विनिमय कैसे करते थे? बोलकर, लिखकर, मुख भाषा में, या मुख्य भाषा में? तो यहाँ पैसेज में दिया है मुख्य भाषा में। ठीक है, हमें समझ नहीं आता वो दोनों क्या बात करते थे। नेक्स्ट है 35 नंबर, साथ रहते थे दोनों बेलों में क्या हो गया था? घृणा, भाईचारा, नफरत, या दुख? तो साथ रहते रहते दोनों बेलों में भाईचारा हो गया था, यानी बी नंबर सही होगा। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि लासा की ओर पाठ के गद्यांश लेखक कौन है? तो लासा की ओर पाठ के जो लेखक है वो है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट, लेखक के साथ दूसरे व्यक्ति कौन था जो लासा की ओर पाठ के आधार पर बताया है? सुमति, सुमति, या सुमिति, या सुमन? तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो सुमति थी। ठीक है, सुमति थी, दोनों सुमति सुमति दिया मतलब दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट में अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा बात जो है सही होगा? ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्या लेखक पुस्तक, यहाँ पे देखिए, क्या लेखक पुस्तक की सेल्फ के भीतर चला गया था? लेखक के चारों ओर पुस्तक ही पुस्तक था, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, या लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम हो गया था? तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर हो जाएगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम हो गया था, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक किस प्रसिद्ध पक्षी विजनी का चित्र जो है वो दिखाया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे बोला है सबीर अली या सलीम अली या मोहम्मद अली या सुमन अली। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं सलीम अली जो है यही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सलीम अली अपने पत्नी का नाम क्या रखी थी। ठीक है, मतलब क्या था। जैसे यहाँ पे है तमन्ना, तहमीना या तबसून या तस्लीमा। सो यहाँ पे लेखक का जो मतलब कि सलीम अली की पत्नी का जो नाम था वो था तहमीना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 40 के 40 प्रश्न बताए गए हैं। अगर आपको आगे का भी पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च करना है, हमारा ये जो है नाम है वो आपको सर्च करना है वाईफाई ज्वाइन क्लासेस। ठीक है, इसको सर्च करना है तो यहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे इसके जितने भी हमारा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है जैसे यहाँ पे सेट 1 आपको बताया गया है। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका डिटेल यहाँ पे बताया गया है कहाँ कहाँ से क्या है, ये आपको देखना है। और यहाँ से आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा। ओके।